है गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? कैसी हैं आप सभी? होप करूँगी आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाइयाँ चल रही होंगी। आज मैं लाई हूँ कुछ कंप्यूटर के PYQs जो कि GK SSB, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट, नायब तहसीलदार एग्ज़ाम, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बेस्ट रहेंगे और इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको आगे वाले एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा हमारे पास। इन MS एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास A1, ऑप्शन नंबर B है हमारे पास $A $1, ऑप्शन नंबर हमारे पास C है $1, ऑप्शन नंबर D है A1। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर B है। $8 $1 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, MS एक्सेल में हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल बजटिंग करते हैं, कॉलम्स वगैरह तैयार करते हैं और उसके लिए ये हमें काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज़ यूज टू चेक स्पेलिंग। ठीक है, स्पेलिंग चेक करने के लिए हम कौन सी की इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, हम यूज़ करते हैं F7। ठीक है, F7 कीज़ यूज टू चेक स्पेलिंग। ठीक है, F1 हम यूज़ करते हैं फॉर ओपन हेल्प के लिए। ठीक है, F2 के लिए हम रीनेम्स करते हैं फाइल्स और फोल्डर्स को। F9 को हम करते हैं सेंड एंड रिसीव्स मेल। ठीक है, हम भेज भी सकते हैं और हम इधर से सेंड भी कर सकते हैं हम और रिसीव भी कर सकते हैं मेल्स वगैरह को। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर C रहेगा। ठीक है, होप करूँगी आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये जो पेपर है 2024 का है और ये आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट PYQs हैं और आपको आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट अ टेबल इन MS वर्ड कैन हैव। ठीक है, ठीक है, सबसे कम नंबर में कौन से रो कॉलम में होते हैं MS वर्ड में? ठीक है, 0 रो 0 कॉलम, 2 रोज एंड 1 कॉलम, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। आंसर रहेगा हमारे पास 1 रो एंड 1 कॉलम, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट आंसर। 1 रो एंड 1 कॉलम इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट अ टेबल इन MS वर्ड कैन हैव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा। इन MS वर्ड यूजिंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट विद एनी ऑफ द एरोज कीज हाईलाइट्स अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, डिलीट समथिंग, पेस्ट समथिंग, नन ऑफ द अबव। ठीक है, पेस्ट के लिए हम कंट्रोल V यूज़ करते हैं। ठीक है, डिलीट के लिए हम कंट्रोल D यूज़ करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर A है। ठीक है, जब हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट यूज़ लगाएंगे तो क्या होगा, हाईलाइट्स अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, और ये विद एनी ऑफ द एरो कीज़ के साथ। ठीक है, किसी भी जो लेफ़्ट या राइट की साथ में चला के हम क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं किसी भी टेक्स्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। रैंसमवेयर वायरस इज डेवलप्ड फॉर स्टीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, स्लोइंग डाउन कंप्यूटर परफॉर्मेंस, इंस्क्रिप्टिंग फाइल्स एंड डिमांडिंग पेमेंट फॉर डिस्क्रिप्शन, डिलीटिंग सिस्टम फाइल्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C। ठीक है, इंस्क्रिप्टिंग फाइल्स एंड डिमांडिंग पेमेंट फॉर डिस्क्रिप्शन इज़ अ रैंसमवेयर। ठीक है, ये पहले क्या करते हैं, फाइल्स लेते हैं कंप्यूटर जो कंप्यूटर होते हैं उनसे फ़ाइल को क्या करते हैं, अपने उसमें करते हैं और फिर जो क्लाइंट होता है उससे विक्टिम से क्या करते हैं, पैसों की डिमांड करते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं रैंसमवेयर वायरस। ठीक है, स्टील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, स्लोइंग डाउन भी नहीं होता है, इंस्क्रिप्टिंग फाइल्स को ये अपने उसमें लेते हैं और फिर डिमांड्स करते हैं पैसों की, डिलीट भी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। आ वायरस फेमस फॉर मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट सेल्फ स्प्रेड्स एंड इन्फेक्ट्स द अदर कंप्यूटर्स ओवर अ नेटवर्क इज कॉल्ड। ठीक है, वार्म, ट्रोजन हॉर्स, माइक्रोवायरस, एडवेयर। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अ वायरस फेमस फॉर मेकिंग मल्टीपल कॉपीज़, एक वायरस है। ठीक है, वो फेमस है अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाने में खुद की। ठीक है, स्प्रेड्स एंड इन्फेक्ट्स। ठीक है, उसको फैलाता है और दूसरे जो कंप्यूटर्स हैं उनको भी इन्फेक्शन होती है, इन्फेक्ट करता है, मतलब उनसे उसको भी नुकसान होता है। ओवर अ नेटवर्क, ठीक है, एक पूरा नेटवर्क उससे ख़राब होता है, उसको क्या कहा जाता है, वॉर्म कहा जाता है। ठीक है, एक वायरस है वो अपनी खुद की कॉपीज़ बनाता है बहुत सारी और उसको स्प्रेड करता है और दूसरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है, तो उस हार्म पहुंचाता है, इंफॉर्मेशन वगैरह जो करता है सारी, उसको क्या कहते हैं, वॉर्म कहते हैं। ठीक है,
ट्रोजन हॉर्स नहीं कहते, मैक्रोवाइस नहीं कहते, एडवर्ड नहीं कहते। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर व्हाट पर्पस द जॉयस्टिक इज़ यूज। ठीक है, जॉयस्टिक हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जॉयस्टिक पहले इनपुट की है, ये भी ध्यान में रखें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, स्कैनिंग हार्ड कॉपी टेक्स्ट, कंप्यूटर, कंप्यूटर गेमिंग, इंटरिंग टेक्स्ट, कंट्रोलिंग साउंड ऑन द स्क्रीन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, जॉयस्टिक क्या करता है, साउंड्स वगैरह को स्क्रीन पे कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये क्या है, इनपुट है। ठीक है, इनपुट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन MS पावर पॉइंट द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑप्शन व्हेन प्रिंटिंग हैंडआउट्स। ठीक है, 6 स्लाइड्स पर पेज, 5 स्लाइड्स पर पेज, 3 स्लाइड्स पर पेज, 2 स्लाइड्स पर पेज। 5 स्लाइड्स पर पेज इज़ नॉट एन ऑप्शन, 6 स्लाइड्स भी है, 3 स्लाइड्स भी है और 2 स्लाइड्स भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, Which of the following devices converts computer output data into an analog form that can be transmitted over a telephone line। ठीक है, इसका ऑप्शन मुझे आंसर 2 मिले हैं, मॉडुलेटर भी कहा जाता है इनको और मॉडम भी कहा जाता है। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको आपको ऑप्शन नंबर डी ही बताऊंगी क्योंकि मुझे डी ही मिला है इसका मॉडम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट्स कंप्यूटर आउटपुट डाटा इनटू एन एनालॉग फॉर्म डैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ टेलीफोन लाइन। ठीक है, उसको मॉडम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, द फंक्शन ऑफ फॉर्मेट पेंटर इज़। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर का क्या फंक्शन है, टू पेंट प्रिटी पिक्चर्स ऑन योर स्लाइड्स। ठीक है, अच्छी अच्छी जो पिक्चर्स है उनको पेंट करना, या फिर टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट और पीस ऑफ टेक्स्ट इन देन अप्लाई एल्सवेयर, या फिर टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ योर स्लाइड्स, या फिर टू पेंट प्रिटी पिक्चर्स ऑन द बैकग्राउंड स्लाइड्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर का जो फंक्शन है, टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट और पीस ऑफ टेक्स्ट देन अप्लाई एल्सवेयर, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द पेरिफेरल डिवाइस इज मोस्टली यूज इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू प्रोसेस अ लार्ज नंबर ऑफ चेक्स बाय रिकॉग्नाइजिंग द मैग्नेटिक इनकोडिंग नंबर प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ द चेक। ऑप्शन में है OCR, MICR, OMR, बारकोड रीडर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसकी फुल फॉर्म है। बाकी वाले जो हैं इसकी फुल फॉर्म भी अपने याद रखनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइस मोस्टली यूज इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन टू प्रोसेस अ लार्ज नंबर ऑफ चेक्स। ठीक है, बाय रिकॉग्नाइजिंग द मैग्नेटिक इनकोडिंग नंबर प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ द चेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, in MS PowerPoint to insert a new slide in the current presentation we press the following command। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, कंट्रोल M है। ठीक है, टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड जब हम लेते हैं वी प्रेस द फॉलोइंग कमांड, हम कंट्रोल प्लस M को लगाते हैं। ठीक है, कंट्रोल N जो है वो न्यू प्रेजेंटेशन के लिए है, कंट्रोल O है जो वो ओपन करने के लिए होता है, कंट्रोल F है वो क्या होता है, टू फाइंड टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू 1024 बाइट्स, 1024 किलोबाइट्स, 1024 मेगाबाइट्स या 1024 GB। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, गीगाबाइट रेफर टू 1024 मेगाबाइट्स। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन ऑफ फॉर स्लाइड्स इन MS पावर पॉइंट, वर्टिकल, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, रेगुलर। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पेज के लिए हम कौन सा करते हैं, लैंडस्केप होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज अ कैलकुलेशन ऑफ स्लाइड्स एंड हैंडआउट्स, स्पीकर्स, नोट्स, आउटलाइंस, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। होप करूँगी गाइज आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आपको समझ भी आई होगी, और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और पढ़ाइयाँ अच्छे से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।